हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर क्लास 12 झारखंड बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर चिकित्सा भूगोल होगा। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र जो नहीं है वो चिकित्सा भूगोल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र जो ऐतिहासिक भूगोल नहीं है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं? तो लगभग जो है 40%। अगला क्वेश्चन है किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो किसी भी देश का वास्तविक धन देश के अन्य संसाधन होते हैं। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यह कथन किसने दिया? यह कथन जो है दिया था आपको जॉर्ज बी क्रेसी ने यह कथन दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र होता है वह नदी घाटी क्षेत्र होता है। इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु या मृदाएं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वह है जल की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों में या प्रदेशों में लोग निवास करते हैं? दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में लोग अधिक निवास करते हैं। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं? तो प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, विकसित राष्ट्र समानता जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? ये होते हैं चतुर्थ अवस्था में। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो इसमें वृद्धि और विकास दोनों होगा, क और ख दोनों। इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? तो जापान की जो है जीवन प्रत्याशा क्या है? सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे प्रदर्शित। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो श्रीलंका का मानव सूचकांक भारत से ऊंचा है। किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो लाल कॉलर श्रमिक जो कहलाते हैं वो किस? इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? तो मानव की कौन सी क्रियाएं प्राचीनतम है? तो कृषि इसका राइट आंसर होगा।
मानव के कौन सी क्रियाएं प्राचीनतम है? तो कृषि। जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ था? तो नियतिवाद का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, अर्धकुंडे के लेखक कौन है? तो अर्धकुंडे के लेखक जो है ये है कार्ल रिटर। राइट आंसर कार्ल रिटर। संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने का? राइट आंसर होगा फेबरे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा या सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने इसको दिया था। फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा के चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोल वेदा से संबंधित है? तो यह जो है आपको डी ला ब्लास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान ने किया था? तो ये वर्नियस ने किया था। किसने किया था? वर्नियस ने। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफिका नेचुरल सिलेक्शन नेचुरलिस्ट के लेखक कौन है? तो ज्योग्राफिका नेचुरलिस्ट के जनक कौन है? तो ये हैं इराटोस्थेनीज। आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका होगा फ्रेडरिक रिटजेर। फ्रेडरिक रिटजेर। ये लगता है कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है फ्रेडरिक रिटजेर क्या होगा? रिटजेर। ये जो है इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैमुअल किस देश के थे? तो एलन सैमुअल जो थे 21 देश के। एलन सैमुअल जो थे ये यूएसए अमेरिका के थे। ज्योग्राफिका नामक पुस्तक जिसे भूगोल के वेद भी कहा जाता है, यह किसने लिखा? इराटोस्थेनीज ने। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहते हैं? तो 17.5% जो है ये कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो नाइजीरिया है। विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश जो है आपका ये आपको कौन है? तो ये विषुवतीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका क्षेत्र। तो सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश यह है उत्तरी पूर्वी अमेरिका। जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो प्रथम अवस्था में विस्फोट होता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु कौन है? जो कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी? तो ये है उष्ण। जननांगीय संक्रमण के प्रथम अवस्था के प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से चुनें। जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न। जन्म दर निम्न और मृत्यु दर उच्च। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों निम्न। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। जन्म दर अधिक है लेकिन मृत्यु दर क्या है? कम है।
अगला है कि जननांगी संक्रमण के सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जननांगी संक्रमण का सिद्धांत थॉम्सन के द्वारा दिया गया था। कुल जनसंख्या और कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? जनसंख्या घनत्व निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38। आयु लिंग पिरामिड के जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो ये आयु संरचना और लिंग संगठन का और खा दोनों। जनसंख्या पिरामिड के बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होती है तो क्या कहलाता है? स्त्री जनसंख्या में वृद्धि पुरुषों की दायां भाग से अधिक हो तो स्त्री जनसंख्या की अधिकता, पुरुष जनसंख्या की अधिकता, विस्तारित संख्या, यह है स्त्री जनसंख्या की अधिकता। अगला क्वेश्चन, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो स्थिर जनसंख्या प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न में कुल 40 क्वेश्चन करवाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।